नमस्कार। नया रास्ता उपन्यास की भूमिका। एक दिन समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नज़रें यानी सुषमा अग्रवाल जी की नज़रें अचानक उस समाचार की ओर आकर्षित हो गई जिसमें लिखा था, एक युवती ने आत्महत्या कर ली। पूर्ण वृत्तांत पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि उस युवती के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे। असमर्थ यानी सक्षम नहीं थे कि वे पैसे दे सकें। उस असमर्थता के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। युवती व उसके माता पिता की मानसिक शांति भंग हो रही थी। घर के तनावपूर्ण वातावरण से त्रस्त उसने अपने माता पिता को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए आत्महत्या कर ली। यानी कि जब माता पिता अपने लड़की की शादी करना चाहते हैं तो हर कोई माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की अच्छे घर में जाए, जहाँ पर जाए उसका अच्छे से देख रेख किया जाए, उसे अच्छे से रखा जाए, वे सुखी रहे। ये हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन आज के समाज में अगर माता पिता ऐसा सोचते हैं तो जो लड़के पक्ष वाले हैं वे उनका आज के समय में डिमांड ये है कि उन्हें दहेज मिले। दहेज अगर उनको मिलता है तो वे ऐसा सोचते हैं कि समाज में उनका जो मान सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वे काफ़ी लोगों की नज़रों में अच्छी मानी जाएगी, वो ऊंची होगी, ऐसा वे सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं, हम तो सिर्फ दिखावे के लिए पैसे ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये सोच रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे लड़की वालों के पास पैसे नहीं है वैसे ही हमारे पास भी अगर पैसे नहीं है तो अगर लड़की वाला हमें पैसा दे देगा तो उन्हीं पैसों से शादी में जो खर्चे होंगे, अगर हमें कुछ ले जाना है तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। कुछ लड़के वाले ऐसा सोचते हैं कि आपकी लड़की के लिए हम सारी चीज़ें करेंगे, शादी ब्याह होगा तो जो खर्चे लगेंगे वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में उनका ये भी डिमांड रहता है कि अगर हमारे यहाँ से जो बाराती जाएंगे तो उनका आप स्वागत कैसे करेंगे, उनको क्या चीज़ें रखेंगे, ये सारा वो डिमांड करते हैं। तो इसे आज के समय में दहेज के रूप में कहा गया है। यानी सामान, खर्चा, स्वागत, इसके बाद में वो हार्ड कैश भी लेते हैं। यानी कि हमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके वो डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे अगर आप देंगे तब हम आपके यहाँ अपने बेटे का विवाह करेंगे। तो क्या ये सही चीज़ें हैं? ये आज के समय में हमारे समाज में कुप्रथा बनती चली जा रही है। तो इस समाचार से जो सुषमा अग्रवाल जी का हृदय था, जो दिल था, वो चित्कार कर उठा और दहेज के कारण एक युवती को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जीवन लाखों योनियों के बाद मिलता है। ईश्वर की इस अमूल्य देन जीवन को इस प्रकार नष्ट कर देने के लिए क्या हमारा समाज उत्तरदायी नहीं है? क्या वो लड़की जिसने आत्महत्या की, क्या सिर्फ वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्या हमारा ये समाज जो है ये नहीं सोच सकता है कि उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की, वह क्यों विवश हो गई इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, जबकि वह लड़की जानती है कि ये जो मानव शरीर है, जो मानव जीवन है, वो लाखों योनियों के बाद मिलता है। यानी आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा तब आपको मनुष्य का यह शरीर मिलता है। सामाजिक रूढ़ियां, पौराणिक परंपराएं सब मनुष्य के बनाए हुए ही तो हैं। दहेज प्रथा भी तो समाज में मानव की ही देन है। प्राचीन काल में माता पिता अपनी पुत्री का घर बसाने के लिए उसे अपने इच्छानुसार कुछ घरेलू सामान व धन देते थे, किंतु धीरे धीरे इस प्रथा ने उग्र रूप धारण कर लिया। अब दहेज लड़की के माता पिता की अपनी इच्छानुसार नहीं, वरन वर पक्ष की इच्छानुसार देना पड़ता है। यानी कि प्राचीन काल में जब लड़कियों का विवाह किया जाता था तो माता पिता, जो लड़की के माता पिता रहते थे, वे अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत जो घर का सामान हो गया या फिर लड़की को कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो वो देते थे। लेकिन आज के समय में जो लड़के वाले होते हैं वे पूरी लंबी लिस्ट पकड़ाते हैं और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, और विवाह के समय अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखती हैं तो मैंने यहाँ तक देखा है कि
जो लड़के वाले होते हैं वे बारात को लेकर के वापस हो जाते हैं और लड़की उसी मंडप में बैठी रह जाती है। यहाँ तक भी हमने देखा है। प्रत्येक माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे वर पक्ष की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कर सकें। दहेज के अभाव में युवा पुत्री को कुंवारी बैठी देखकर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो उठता है। ऐसे वातावरण में जब युवती अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है तभी वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाती है। यानी जो लड़की वाले होते हैं, प्रत्येक लड़की वालों का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वे लड़के वालों की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें, यानी उनका जो जो डिमांड होता है वे पूरा कर सकें। और लड़की जब 20, 25, 30 ईयर की हो जाती है उसके बाद भी वो घर में बैठी रहती है तो घर वालों पर उतनी भारी नहीं होती है जितना वो समाज वालों के लिए हो जाती है। यानी हमारे जो अगल बगल में लोग रहते हैं, हमारे जो समाज के लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, ताना कसना शुरू कर देते हैं कि अरे आपकी लड़की तो अभी तक बैठी है, क्या आपने उसका शादी वादी देखना शुरू नहीं किया क्या, या फिर कब करेंगे, अच्छा आप शादी के लिए गए थे तो क्या हुआ, लड़का पसंद आया क्या। और ये सारी चीज़ें जब जो अगल बगल के हमारे समाज वाले रहते हैं, हमारे माता पिता से जब वो पूछते हैं, यानी लड़की के माता पिता से पूछते हैं, तो माता पिता की टेंशन जो है और बढ़ती जाती है। अरे आपने अभी तक इसका विवाह नहीं किया, आपकी लड़की तो शादी के लायक हो गई है, अभी तक आपने इसको घर में बैठा रखा है, ये सारी चीज़ें वे कमेंट पास करते हैं। और माता पिता को क्या होता है, सुन सुन के टेंशन हो जाती है। और जो लड़की होती है वे अपने माता पिता के टेंशन को देख करके वो मानसिक अपना संतुलन खो बैठती है और अक्सर लड़कियां देखिए आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि वह नारी जो पूज्य थी, समाज में जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज जीवित क्यों जलाई जा रही है। यानी कि समाज में विवाह के समय में जितना डिमांड किया गया है लड़के वालों की तरफ से, यानी जितना दहेज के लिए बोला गया है कि आप ये सारी चीज़ें देंगे, और अगर नहीं दी जाती है तो विवाह के पश्चात जो है लड़की को जला तक दिया जाता है। आज न्यूज़ चैनल में, हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में हम बहुत सारे न्यूज़ ऐसे सुन रहे हैं कि आज वहाँ पर ये लड़की जला दी गई है, दहेज के लिए उसके पति ने उसको इतना मारा है, उसकी सास ने उसके साथ ऐसा किया है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें देखते हुए, उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए सुषमा अग्रवाल जी के मन में ऐसा विचार आया कि वे एक उपन्यास का निर्माण करें जिसे पढ़ करके लड़कियों का जो मानसिक संतुलन जिसके कारण वे खो बैठती हैं उसे खो न करके वे अपनी एक नई दिशा को चुने, ऐसा सुषमा अग्रवाल जी का सपना था। संभवतः इसके लिए पुरुष वर्ग तो दोषी है ही, नारी में भी नव चेतना व जागृति का अभाव है। यानी कि पुरुष में तो दोष है ही, हम मानते हैं, लेकिन नारी में भी जो नई चेतना होनी चाहिए, जो जागृति यानी जागरूकता होनी चाहिए उनके अंदर में, इसका अभाव है, यानी कमी है। और इसे जगाने के लिए ही सुषमा अग्रवाल जी ने इस उपन्यास का निर्माण किया है। युवावस्था में भी प्रत्येक नव युवती आकर्षक व रंग बिरंगे सपने संजोती है, परंतु न जाने कितनी नव युवतियां सपने देखने से पहले ही आत्महत्या के लिए विवश कर दी जाती हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इन आत्महत्याओं के लिए दोषी कौन है। गत दिनों 3 बहनों ने सामूहिक आत्महत्या की। इस दुखद घटना का मुख्य कारण दहेज का दानव ही तो है। ऐसी ही न जाने कितनी युवतियां ऐसी ही न जाने कितनी युवतियां अपनी आत्महत्या कर अपने माता पिता को कष्टों से मुक्त करना चाहती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो लड़कियां चाहती हैं कि अगर वो सोचती हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे माता पिता का जो दुख है, जो संकट है, जो समस्या है, वे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो समस्या जो है बढ़ जाती है, आपके माता पिता और दुखी हो जाते हैं। तो ये गलत रास्ता जो है आपको कभी भी नहीं उठाना चाहिए। क्या इससे उनके माता पिता कष्ट मुक्त हो जाते हैं। क्या आत्महत्या उन युवतियों की कायरता नहीं है, कायरता है। ऐसा गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए।
समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है साहस की। कष्टों के निवारण हेतु यदि युवतियां आत्महत्या कर रही तो समाज में व्याप्त दहेज की महामारी कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। आज वह समय आ गया है जब सभी युवतियों को साहस व धैर्य से काम लेना होगा। आप सोचिए कि अगर आप और हम जैसी लड़कियां आत्महत्या कर लेंगी, जो इतनी पढ़ी लिखी होते हुए, समझदार होते हुए, सिर्फ एक समस्या से, यानी कि दहेज दहेज जो सामने वाला मांग रहा है, और अगर हम दहेज हमारे माता पिता नहीं दे पाते हैं तो उसका क्या सलूशन? आत्महत्या करना है। आप ये सोचिए ना कि अगर हमें जैसे विवाह की ज़रूरत है, क्या सामने वाले को विवाह की ज़रूरत नहीं है? क्या अगर वो बिना विवाह के रह सकता है तो क्या हम नहीं रह सकते हैं? क्या उसके लिए हमारा मरना ज़रूरी है? ठीक है, हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन हम अपने पैरों पे स्टैंड होंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, समाज में एक अलग नाम रोशन करके दिखाएंगे। क्योंकि समाज को चलाने के लिए जितना पुरुषों की आवश्यकता होती है उतनी ही महिलाओं की भी आवश्यकता होती है। जो हमारा जीवन होता है वे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जितना पुरुष की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को, समाज को, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसके लिए अगर आप बोलो कि जीवन को ख़त्म करना, आत्महत्या करना, ये चीज़ें गलत है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पांव पर खड़ा होना होगा। यदि प्रत्येक नव युवती में यह नव चेतना व जागृति की भावना आ जाए तो वह आत्महत्या करने के लिए विवश न हो। यानी कि प्रत्येक युवती को आज के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। हमारा प्रथम उद्देश्य, हमारे जीवन का जो प्रथम उद्देश्य है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। उसके बाद में आपका कोई दूसरा आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस उपन्यास को लिखते हुए मेरी अंतरात्मा यानी सुषमा अग्रवाल जी की अंतरात्मा मुझसे बार बार यही कहती रही, यदि इस उपन्यास को पढ़कर युवतियों में जागृति व नव चेतना का संचार हो सका तो मैं अपने इस लेखन कार्य को सफल समझूंगी। सुषमा अग्रवाल जी का यही सपना था कि वे जिस उपन्यास का निर्माण कर रही हैं, जिस उपन्यास का लेखन कार्य कर रही हैं, उसे पढ़ करके नव युवतियां, यानी जो नई नई लड़कियां हैं, नई नई युवतियां हैं, उसे अगर पढ़ती हैं तो उनके अंदर में जागृति और नव चेतना का संचार हो, तभी तो उनका लेखन कार्य सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी वे अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से, आत्महत्या के रास्ते पर जाने से रोक करके शिक्षा के रास्ते पर अपने आप को अग्रसर करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तब तो सुषमा अग्रवाल जी का यह उपन्यास सफल माना जाता है। तो इस उपन्यास को लिखते समय सुषमा अग्रवाल जी की यही सोच थी, यही सपना था उनका कि इस उपन्यास को पढ़ करके जो भी महिलाएं दहेज प्रथा से ग्रसित हैं, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा से ग्रसित हैं, वे अपने आप को मुक्त करें और शिक्षा के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर करें और शिक्षा के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर करें।